बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो एतिसाद के राउटर 850L के बारे में है। ये वाईफाई राउटर जो है ये D-Link वालों का है और एतिसाद कंपनी जो इसको यूज़ करती है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको चेक करवाता चलूँ। इसका मॉडल नंबर 850L। तो अभी हमने करना क्या है जी, इसके अंदर जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है वो ये वाला है, न्यू सॉफ्टवेयर है 2.08। तो हमने इसके अंदर जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है। पुराने का जो इंटरफेस है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये कुछ इस तरह का, ये जो इंटरफेस है ये पुराना वाला है, तो ये कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है ये नए वाले का है। तो हमने इसके अंदर ओल्ड फ्रेमवेयर जो वो इंस्टॉल करना है। वो कैसे करते हैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो फ्रेंड सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने अपने इस वाईफाई राउटर को लैन केबल की मदद से अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो अभी हमने अपने पीसी के साथ उसको कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने इस राउटर की पावर को ऑफ़ कर देना है। पावर को ऑफ़ करने के बाद आपने इसके बैक साइड पे रीसेट का बटन है, इस बारीक से सुराख के अंदर है जी रीसेट का बटन। आपने कॉटन पेन की मदद से इस रीसेट के बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर आपने इसके पावर वाले बटन को ऑन कर देना है। ये नहीं, हमने पावर वाले बटन को ऑन कर दिया है। इसकी जो ऊपर वाली लाइट है पावर वाली, जब वो इस तरह ब्लिंक करना शुरू कर दे तब आपने इस बटन को छोड़ देना है। उसके बाद इसको आपने साइड पे रख देना है। अभी हम चलते हैं ये अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर और अब इसकी सेटिंग को ओपन करते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। सिस्टम के लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यूज़ दी फॉलोइंग IP एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर IP टाइप करना है 192.168.0.100। सब मास्क के ऊपर एक दफ़ा आपने क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट इसको ओके कर देना, फिर ओके कर देना, इसको क्लोज़ कर देना। गूगल क्रोम को ओपन करें। यहाँ पर आपने IP टाइप करना है 192.168.0.1। इंटर कर दें। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने चूज़ फाइल करनी है जो आपने इसके अंदर फ्री में इंस्टॉल करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अभी हमने ये वाली फ़ाइल जो अपलोड करनी है यहाँ पर डेस्कटॉप पर पड़ी है। किसी भी दोस्त बाप को ये वाली फ़ाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वो मुझसे फ्री में मंगवा सकता है। अभी हम दोबारा क्रोम को ओपन करते हैं, उस फाइल को चूज़ करते हैं जी, चूज़ फाइल। ये वाली फाइल है जिसको अभी हम ओपन करते हैं। अभी ये यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अभी हम इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग चलेगी जी 1 से लेके 100 तक। तो अभी यहाँ पर फ्रेमवेयर जहाँ अपग्रेडिंग शुरू हो चुकी है, 1 से लेके 100 तक यहाँ पर काउंटिंग चलेगी। वार्निंग में बताया गया है कि जब आप इसके फ्रेमवेयर को अपग्रेड करते हैं तो तब आपने इसकी पावर को जब ऑफ नहीं करना जी। तो फिर काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम दोबारा सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं और जो हमने डिफ़ॉल्ट IP लगाया था अभी उसको हम यहाँ से ऑब्टेन IP पे कर देते हैं, ऑटोमेटिक पे कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, फिर ओके करते हैं, क्लोज़ कर दें। अभी हम अपने राउटर की सेटिंग को ओपन करते हैं जी। पहले हमने ओपन किया था 0.1 से, अभी हमने ओपन करना है 192.168.1.1। तो ये ले जी हमारे राउटर के अंदर जो पुराना फ्रेमवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पर इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है राउटर के बैक साइड पे लिखा हुआ है, वो आपने यहाँ पर पुट करना है तो इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता चलूँ तो सबसे नीचे जो वो इसका यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी यहाँ पर बताया गया है। वो जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो इसका पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।